जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। भारतीय डाक विभाग की तरफ से एक नई वैकेंसी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है, जो कि आप सभी दोस्त काफी टाइम से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय डाक विभाग में एक नई वैकेंसी कब आए। तो फाइनली आप सभी के लिए खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। बम्पर पदों पे नई वैकेंसी का रिक्वायरमेंट आ रहा है, जो कि आप सभी दोस्त बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से एक नई वैकेंसी आ रही है 2026 के लिए। ठीक है, अभी वैकेंसी आ रही है तो कब आ रही है, कितने पदों वैकेंसी आ रही है, कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, फॉर्म अप्लाई डेट क्या रहेगी, ठीक है, चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। भारतीय डाक विभाग की तरफ से कोई भी वैकेंसी को लेकर के किसी भी तरह का अपडेट आता है या किसी भी तरह का नोटिस जारी होता है, तो उसकी तुरंत इंफॉर्मेशन आपको अपने चैनल के माध्यम से मिल जाया करेगी। तो एक बार सभी दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये जो वैकेंसी आ रही है ना, आप सभी के सामने यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि ये जो वैकेंसी आ रही है 98,083 पोस्ट आ रही है। ठीक है, यानी कि 98,083 पोस्ट की यानी कि ऊपर ये वैकेंसी का रिक्वायरमेंट आएगा। और पोस्ट जो नेम है यहाँ पर 3 पोस्ट नेम है। अब इन तीनों के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भी अलग अलग है। ठीक है, अगर बात करें जैसे कि पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपका 12th पास होना बहुत जरूरी है। कितना दोस्तों? 12th पास। ठीक है, और एमटीएस की बात करें तो एमटीएस के लिए दोस्तों होना चाहिए आपका 10th पास। ठीक है, यहाँ पर 10th पास आपका होना अनिवार्य है। तो आप इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी और जानकारी है जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर दे दी थी, मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि एज क्राइटेरिया की बात करते तो एज क्राइटेरिया जो आपका रहेगा वो दोस्तों आपका रहने वाला है दोस्तों 30 साल तक आपकी क्या होनी चाहिए एज। अगर आपने 18 कंप्लीट कर लिए है और 30 साल से नीचे हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इस वैकेंसी के अंदर आपको मिलेगा दोस्तों एज रिलैक्सेशन। ठीक है, हर वैकेंसी के अंदर एज रिलैक्सेशन मिलता है, बट इसमें भी आपको मिलेगा। और अगर बात करें जैसे कि जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी का तो रहेगा दोस्तों 18 से 30 साल तक फॉर्म अप्लाई करेगा। और दोस्तों ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है, ये दो विद्यार्थी होंगे, इनका दोस्तों 18 से 33 साल तक ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, एससी और एसटी की बात करें तो एससी एसटी वाले विद्यार्थी हैं वो 18 से लेकर के 35 साल तक फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये आपका एज रिलेक्शन यानी कि एज से संबंधित क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है फॉर्म अप्लाई करने के बाद में कि भाई इस वैकेंसी के अंदर आपका एक एग्जाम होगा छोटा सा। ठीक है, उसमें एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद में आपका डीवी होगा, यानी कि 2 चरणों से आपको गुजरना होगा। इन दोनों चरणों को अगर आप क्लियर कर देते हो, यानी कि पहला कौन सा है? एग्जाम। ठीक है, एग्जाम। दूसरा क्या है? आपका डीवी। अगर इन दोनों चरणों को आप कंप्लीट कर देते हो तो आपको इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन यानी कि आपकी एक जो पक्की है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि एग्जाम होगा तो फिर सिलेबस भी होगा। तो सिलेबस होगा तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा और कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं, इस पॉइंट पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सिलेबस के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो सिलेबस का फंडा इस प्रकार रहेगा। देखो, सिलेबस की बात करें तो आपका मैथ आएगा। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों? मैथ आएगा। मैथ आएगा और मैथ से आपके आएंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आ रहा है रीजनिंग, तो रीजनिंग आएगा। तो रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि 30 मार्क्स का। और इसके बाद में आपका आएगा दोस्तों जीके जीएस। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट जीके जीएस और करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर भी आपका इंक्लूड रहेगा। तो यहां से भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और इसके बाद में आपका इंग्लिश आएगा। ठीक है, इंग्लिश प्लस हिंदी। अगर आप चाहो तो हिंदी के अंदर भी एग्जाम दे सकते हो, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि एसएससी जीडी के अंदर फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, उसमें दोस्तों आपका हिंदी इंग्लिश दोनों इंक्लूड रहता है। बट आप चाहो तो अपने पेपर में हिंदी को भी ले सकते हो और चाहो तो आप इंग्लिश में भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, अब ये 4 सब्जेक्ट हो गए। अभी इनको हल करने के लिए आपको मिलेगा 120 मिनट, यानी कि कुल 2 घंटे का समय मिलेगा
2 घंटे आपको पेपर में लगेंगे। ठीक है, पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से चैप्टर होंगे इस पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए चैप्टर कौन कौन सा रहेगा। तो चैप्टर रहने वाला है दोस्तों आपका जो फुल नोटिफिकेशन आएगा वैकेंसी को लेकर के, फुल नोटिफिकेशन आएगा ना, तो उसके अंदर क्लियर दे रखा होगा कि भाई ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और ये चैप्टर आपको पढ़ना है। तो जब भी फुल नोटिस आएगा तो आपको अपनी चैनल के माध्यम से तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि आपका जो ये वैकेंसीज है दोस्तों 98,083, तो इनको पोस्ट वाइज भी डिवाइड किया गया है कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। अगर दोस्तों डिस्कस करें जैसे कि आपका यानी कि पोस्टमैन की बात करो तो पोस्टमैन के लिए जो आपकी वैकेंसी है 59,099 आपकी पोस्ट रखी गई है, यानी कि 59,099। और मेल गार्ड के लिए बात करते हैं, मेल गार्ड का दोस्तों जो फंडा है 1445 वैकेंसी है, 1445 वैकेंसी। और एमटीएस के लिए रखी गई है दोस्तों यानी कि आपका 37,000, ठीक है 37,539 आपकी वैकेंसी रखी गई है, यानी कि 37,539। तो ये तो फुल अपडेट आ रखा है कि भाई ये वैकेंसी आ रही है, 100% आ रही है और इतनी इतनी पोस्ट आपकी आई हुई है। एग्जाम होगा, एग्जाम में ये पूछा जाएगा, बट क्लियर ये नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा चैप्टर कौन सा चैप्टर आपका रहने वाला है। ये तो फुल नोटिस आने के बाद ही पता चलेगा। अब फुल नोटिस कब आएगा, फॉर्म कब से स्टार्ट होने की संभावना है, यानी कि फॉर्म जो अप्लाई होंगे आपके वो कब से शुरू होने की संभावना है। तो देखिए जो फुल नोटिफिकेशन आ रहा है ना वो आपका जनवरी में आएगा, जनवरी 2026 में फुल नोटिस आएगा। जनवरी में कब तक आएगा, तो फर्स्ट वीक, यानी कि फर्स्ट वीक में दोस्तों ये अपडेट आ जाएगा और सेकंड वीक से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये थी आप सभी दोस्तों के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए नई नई वैकेंसियों की अपडेट आपको अपनी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।